Question 1.6. 4 point charges Q equals to 2 microcoulomb, QB equals to minus 5 microcoulomb, QC equals to 2 microcoulomb and QD equals to minus 5 microcoulomb are located at the corners of square ABCD of side 10 cm. What is the force on charge of 1 microcoulomb which is placed at the center of the square? आपको स्क्वायर के चार साइड, चार वर्टिसेस ए बी सी डी पे अलग अलग चार्जेस दिए गए। आपको उस स्क्वायर के सेंटर पे एक नया चार्ज रखना है, दैट इज 1 माइक्रोकूलम, और उस 1 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है। तो बट ऑब्वियसली हर एक चार्ज को अगर हम Q1, Q2, Q3, Q4 बोल दे तो Q1 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से कितना लगेगा, Q3 की वजह से कितना लगेगा, Q4 की वजह से कितना लगेगा, ऐसे चार फोर्स फाइंड करके उनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। बट ऐसा करने से आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। और मानो कि यही क्वेश्चन में 1 माइक्रोकूलम के साथ 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम ऐसा दिया है, तो क्या आप 4 और 4 टोटल 8 फोर्स, पहले 4 फोर्स का रिजल्टेंट, दूसरे 4 फोर्स का रिजल्टेंट, तो ये तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे केस में शॉर्टकट मेथड क्या है? तो शॉर्टकट मेथड ऐसा है कि हम उस सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले एंड एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर, उसके अकॉर्डेंस में अगर फोर्स फाइंड कर ले तो हमें इजी वे में फोर्स मिल जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ पे फोर्स पूछा है, लेकिन सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो ये हो गया आपका आउटलाइन न्यूमेरिकल का। बात करते हैं डेटा की। तो डेटा क्या है यहाँ पे? दैट QA इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। QB इक्वल्स टू -5 माइक्रोकूलम, -5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। QC equals to 2 microcoulomb, that is equals to 2 cross 10⁻⁻⁶ coulomb. QD equals to -5 microcoulomb, that is equals to -5 cross 10⁻⁶ coulomb. And the last one is L equals to 10 centimeter, that is equals to 0.10 meter. तो ये हो गया आपका डेटा। स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर में हमें क्या दिया गया? इन शॉर्ट डेटा के अकॉर्डेंस में हम फिगर में क्या बनाएंगे? सबसे पहले स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे? चार साइड को ज्वाइन करता हुआ स्क्वायर, ए बी सी डी। ए पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम, बी पे जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलम, सी पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम और डी पे जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलम। तो ए हो गया आपका ए बी सी एंड डी। नाउ सेंटर में आएगा आपका ओ पॉइंट। अभी आपको वही ओ पॉइंट पे डायरेक्शन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हियर इज ए पॉइंट, ए से लेके ओ की और पॉजिटिव चार्ज में से आउटवर्ड डायरेक्शन में ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर इज द बी पॉइंट, नेगेटिव है तो ओ से लेके बी की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी वेक्टर। देन सी पॉइंट पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, सी से लेके बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में ई सी वेक्टर। एंड हियर इज द डी पॉइंट, नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की ओर ई डी वेक्टर। तो ए हो गया आपके ई ए वेक्टर, ई बी वेक्टर, ई सी वेक्टर, ई डी वेक्टर के डायरेक्शन। तो ए हो गया आपका फिगर। फर्स्ट स्टेप, एट अ पॉइंट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्यू ए एंड क्यू सी। ये जो क्यू ए चार्ज एंड क्यू सी चार्ज जो है वो पॉइंट ओ से सेम डिस्टेंस पे है। और फिगर में जैसे हमने देखा ए एंड सी ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, और ये जो ओ पॉइंट है वो सेंटर है। दैट मीन्स कि उसका सारे वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको कुल मिला के 3 चीज चाहिए, एक के, क्यू एंड आर। के तो कांस्टेंट होता है, क्यू यानी कि अगर हम ए एंड सी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों 2 माइक्रोकूलम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो गया। और ओ से लेके ए का और ओ से लेके सी का डिस्टेंस भी क्या है? सेम, यानी कि आर सेम हो गया। दैट मीन्स कि ओ पॉइंट पे ए एंड सी पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। तो क्या है मैग्नीट्यूड? ई ए इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेर Q equals to 2 cross 10⁻⁻⁶ coulomb.
एंड आर इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए या तो फिर सी। तो ए हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी क्यू ए चार्ज एंड क्यू सी चार्ज। अब बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखे उसके डायरेक्शन की। Direction of electric field EA vector and EC vector are shown in the figure and which are opposite to each other. And so net electric field E1 vector equals to EA vector plus EC vector, that is equals to 0 vector. Result number 1. तो A हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। Similarly at point O electric field due to charge QB and QD, अगेन बी एंड डी की बात करें तो बी एंड डी ओ वर्टेसिस से सेम डिस्टेंस पे है, बी एंड डी पे चार्ज भी सेम है, तो वो क्या होगा ई बी इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू के क्यू डैश अपन आर स्क्वायर। हमने चार्ज आगे से थोड़ा चेंज हो गया इसलिए क्यू डैश रख लिया, बट आर तो चेंज होने वाला नहीं है ना, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड वर्टाइसिस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टाइसिस, तो दैट इज के क्यू डैश अपन आर स्क्वायर, where q dash equals to minus 5 cross 10 to minus 6 coulomb. R equals to distance between O and B या तो फिर D. Direction of EB vector and ED vector are shown in the figure, which are opposite to each other. And so net electric field E2 vector equals to EB vector plus ED vector equals to 0 vector. Equation result number 2. तो ए हो गया सेकंड पार्ट। तो हमने ए एन सी की वजह से E1 वेक्टर और बी एन डी की वजह से E2 वेक्टर फाइंड कर लिया और दोनों के दोनों का समेशन मिला था 0 वेक्टर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल्स टू बोथ आर 0, देन इट्स अ 0 वेक्टर न्यूटन। तो ए हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O। फोर्स F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर, हमें फोर्स फाइंड करना था एंड फॉर्मूला क्या था उसके लिए, F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर। तो Q E वेक्टर की जगह पे 0 रखेंगे एंड Q इंटू 0 का आंसर आता है 0 वेक्टर न्यूटन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1.6।